हमारे दरमियान जनसुराज के सीनियर लीडर जनाब शमीम अरवर साहब आईएएस शिक्षक भी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि तरियामा में आज बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत मुबारक सभी को। तरियामा एक ऐसा गांव रहा है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर रहा है, लेकिन मैं जब खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, उस ज़माने की बात है कि कोई तरियामा को उस तरह से तरियामा बख्तियारपुर के बाहर नहीं जानता था। और अचानक तरियामा की क्रिकेट की टीम, ऐसा मालूम हो रहा था कि ये वाला जीत गई, वो वाला फाइनल जीत गई, और जहाँ भी खेलते थे ये लोग सब अपनी गांव के प्लेयर होते थे और वो हर जगह फाइनल जीत रहे थे। तो अचानक से तरियामा का जो मकाम हुआ वो इस इलाके में, कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट के बहुत बाहर भी, जमालपुर थे या थाना बीपुर जाते थे, उधर सुपौल गड़बड़वाड़ी वगैरह, और बहुत सारे दूर दूर से लोग तरियामा की टीम को इनवाइट करने लगे थे, जो अचानक एक पेडेस्टल पे आया। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि उस दौर के तरियामा के जितने भी मशहूर खिलाड़ी हैं आज भी मिलते जुलते हैं, सभी लोग, सभी दोस्त में से, सर्कल में से है। तो तरियामा एक बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन रही है स्पोर्ट्स के लिए, और मेरी दुआएँ हैं और हम सब का कोऑपरेशन रहेगा कि ये टूर्नामेंट आपके इसमें जिस तरह से आपने लुत्फ़ुर रहमान साहब ने, आपने और आपके दोस्तों ने मिलकर के जितना अच्छा एहतमाम किया है, मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ कि इलाके में इस तरह के फिर से समझ लीजिए कि दोबारा इसकी रुनमाई हो रही है क्रिकेट की। तो आप जो है इस क्रिकेट टूर्नामेंट के ज़रिए जो है नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों का एक सिंपल सा पैगाम है कि ज़िंदगी में अगर कुछ भी कर रहे हैं, आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, खेल से अच्छा ज़रिया उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, खेती कर रहे हो, पुलिस के लिए दौड़ धूप रहे हो, दरोगा बनना चाहते हो, दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो सबसे बड़ा दो फ़ायदा होता है कि आप सेहतमंद रहते हैं माशाल्लाह, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि लोगों से आपकी जान पहचान होती है। और ये जान पहचान आपको दुनिया में जिस फील्ड में भी जाएं काम आती है। लोगों के साथ उठने बैठने की तमीज़ आती है, आपको बात करने की तमीज़ आती है, एक प्यार मोहब्बत बढ़ाने की तमीज़ आती है, किसी से भी कैसे मिला जुला जाए उसकी तमीज़ आती है, जो किसी भी फील्ड में जाएं। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको पूरा इलाका इतनी आसानी से जानता है कि अगर आप छोटा सा बिज़नेस शुरू करें, आप सिर्फ बोल दें कि भैया हम क्रिकेट खेले हुए हैं, सब लोग आपको मदद करने की कोशिश करेगा। आप जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखिएगा यहाँ पे भी, वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़ा होगा। तो आप जनसुराज के सीनियर लीडर हैं, तो जनसुराज नौजवानों के लिए क्या करना चाहती है? हम लोग स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल इंतज़ाम कर रहे हैं, और हमारी अभी जैसे चूँकि कुछ हम लोग थोड़ा बीपीएससी के प्रोटेस्ट में थोड़ा बिजी हो गए, वरना हमारा पूरा प्रोग्राम था बिहार में स्पोर्ट्स के लिए, हर तरह के स्पोर्ट्स का इंतज़ाम करने के लिए। क्रिकेट भी, फुटबॉल, वॉलीबॉल हम लोगों ने पूरे बिहार में भी किया है, उसकी 2 टीम इकट्ठे भी की गई है, फुटबॉल और क्रिकेट में ख़ास करके, और बैडमिंटन में, इस 3 स्पोर्ट्स में पूरे बिहार में हम लोगों का प्लान है कि हम लोग उसको लेके जाएं बच्चों तक। कारवाने जो है मिल्लत के बैनर तले जो है जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब की यौम पैदाइश पर 18 जनवरी को हज भवन में प्रोग्राम है, वो क्या पैगाम देना चाहेंगे जनसुराज के? हाँ, उसके लिए वो ख़ास हमारे मतलब हमारी मिली कौम के लिए है, और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि उस बेदारी प्रोग्राम में वहाँ शामिल हों, शिरकत करें। वो एक तरह से समझिए कि मुसलमानों को किस तरह से पॉलिटिक्स में आना चाहिए और सियासत कैसी होनी चाहिए आपकी, किस तरह से लोग बरगलाए जा रहे हैं, और जनसुराज के बारे में कुछ गलतफहमियां जो फैलाई गई हैं, उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको निकाला जाए, वहाँ से लोगों के जहन से निकाला जाए, और जितनी हद तक कोशिश होगी हम लोग कौम को उस बेदारी से अवेयर कराएंगे। और मेरी सभी से गुजारिश है, मैं अपने इलाके के और पूरे बिहार के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि वो 18 जनवरी को हज भवन में ज़रूर आएँ और इसमें शिरकत करें। जो बेदारी कारवां है हमारा, बेसिकली उसमें सभी लोगों को मिल करके हम लोग चाहेंगे कि जो सियासत में हमारी आज की डेट में, अगर हमको लगता है कि आज़ादी के बाद हम सबसे निचले पायदान पे हैं सियासत के मामले में, तो जब तक हम उसमें शामिल नहीं होंगे, उसकी टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझेंगे, उसमें जो खामियां हैं हमारी या जो हमसे भी गलतियां हो रही हैं, शायद उसको समझने से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप जनसुराज के बैनर तले सिमरी बख्तियारपुर की रहबरी करना चाहते हैं, तो कैसा लोगों के पास आप जा रहे हैं, और रोज़ बरोज़ लोगों से और नई नई जगहों पे जाने का मिलता है, तो जनसुराज को लेकर जो है लोगों की भावना क्या है? अभी तो फ़िलहाल हम लोग सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जनसुराज एक अच्छा विकल्प है आपके लिए। जिस तरह से एक जहनी ग़ुलामी थी हमारी कि हम ये 2 पार्टियों के बीच में बटे हुए थे, चाहे आप उन दोनों को नहीं चाह रहे हैं, फिर भी आपको मजबूरी में वोट देना पड़ता था। कई बार तो अब सोच लीजिए कि मुसलमान अगर बीजेपी के सपोर्टर को वोट कर रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार को ही अगर वोट कर रहे हैं, तो ताज्जुब लगता था। लेकिन अब समझ में आया, जब पॉलिटिक्स में आए तो समझ में आया कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, आप करते क्या। कोई एक चेहरा है या एक पार्टी है, उसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लोग कम से कम इतना, और बहुत हद तक उसमें कामयाबी भी मिली है कि हम लोगों को ये कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं कि आपके पास एक ऑप्शन है,
कोई ज़रूरी नहीं कि आप वोट किसको दीजिए, लेकिन जिसको भी दीजिए आप उसको सोच समझ के दीजिए कि आप क्यों दे रहे हैं। जैसे ही आप समझेंगे कि हम क्यों वोट दे रहे हैं तो बहुत हद तक मामला जो है जनसुराज सामने आ जाएगा, आपकी नज़र में आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शमीम अनवर साहब, सीनियर लीडर जनसुराज। आइए हमारे दरमियान सिमरी बख्तियारपुर के ज़िला परिषद मारूफ आलम साहब हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच और आपके ही पंचायत चकभारो की टीम ने यहाँ पे खेला, तो आप क्या नौजवानों को पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और रही बात खेल की, तो ये क्रिकेट का खेल जो है इस इलाका में तरियामा से ही जन्म लिया था। इसकी पैदावार जो है तरियामा से हुई थी। हम लोग बच्चा में जो है लक्ष्मीनिया फील्ड पर या इस्लामिया हाई स्कूल फील्ड पर जो मैच होता था, बहुत दूर दराज से टीम आती थी, सहरसा, सुपौल, पिपरा, खगड़िया, हर जगह से। तो बीच में ये सब खेल ख़त्म हो गया था, जिसको आप लोगों ने पिछले साल भी शुरू किए और बहुत अच्छा रहा। उसी भांति इस बार भी काफ़ी देखने को अच्छा मिला है। और खेल से तो हम यही एक सीख लेते हैं कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, पढ़ना लिखना या बिजनेस जो भी हो, तो सेहत के लिए जिस तरह से आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छा खाना, अच्छा पीना पड़ता है, उसी तरह अच्छी सेहत के लिए आपको खेल भी करना चाहिए, अच्छा खेल करना चाहिए। और आप तरियामा अपने क्षेत्र का आभारी तो होंगे, खास करके इस पंचायत में समझिए कि बचपन से मेरी ज़िंदगी गुजरी है। 35-40 साल मेरा लगभग उम्र हो गया है और इस पंचायत से मेरा काफ़ी लगाव रहा है। और आप लोगों ने जो इज़्ज़त दिया है उसको मरते दम तक तो हम नहीं भूल सकते हैं। वो आप लोगों का हमेशा कर्जदार रहूँगा इंशाल्लाह। और जब तक ज़िंदगी है, जो खिदमत हमसे होता रहेगा इस क्षेत्र के लिए और इस गांव के लिए, हमेशा खड़ा रहूँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मारूफ आलम साहब जो अपनी बात रख रहे थे। यहाँ पे मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि पब्लिक को भी दिखाया जाए। काफ़ी तादाद में यहाँ पे पब्लिक जो है आज के इस क्रिकेट टूर्नामेंट को देखने के लिए आई है। तो मैं KTR जो है TV चैनल के जानिब से जो है उन तमाम पब्लिक का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।